First of all, congratulations a lot because you have secured a 579 rank in UPSC थैंक यू सर। 2024. ठीक है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था। यस सर, थर्ड अटेम्प्ट। कैसा लग रहा है आपको अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी जब लिस्ट आने वाली थी तो यही लग रहा था, बस कैसे भी नाम आ जाए, नाम आ जाए। तो अभी फिलहाल तो हमेशा बहुत यही अच्छा लग रहता रहा है है। यार। नहीं, एक यस एक सर। एक बिग साई ऑफ रिलीफ है। एंड यस सर। एक बार नाम आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी एक लेवल ऊपर जाता है डेफिनेटली। यस इसका सर। मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो हम्म। अनामिका, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था। इस बार आपने क्या चेंजेस किया जो पिछले दो अटेम्प्ट में नहीं हो रहा था, या फिर आपने वही चीज करी और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया? सर पहले तो प्रीलिम्स का बोलूंगी। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था कुछ 6 नंबर से। तो सर उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरा रिवीजन काफी नहीं था। और पीवाईक्यूज मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया और बस इतना ही था कि पेपर देके देख लिया कितने मार्क्स आ रहे हैं। बट इन माय सेकेंड अटेम्प्ट आई रिवाइज्ड एंड आई फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज अ लॉट, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। मतलब प्रीलिम्स को हम्म, 2023 का टफ होने के बाद भी क्लियर करने में, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन फ्रेमिंग और ये सब मैं समझ गई थी कि कैसे माइंडसेट को समझना है एग्जामिनर के प्रीलिम्स के लिए। सर फिर मेंस की अगर बोलूँ तो मतलब प्रीलिम्स के लिए तो पीवाईक्यू वाज द गेम चेंजर फॉर मी। एंड मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ माय लेंथी नोट्स एंड देन रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन एज मच एज पॉसिबल। बेसिक्स पे बहुत फोकस किया था सर। हम्म, और मेंस के लिए सर, जब मेरा फर्स्ट मेंस था तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम पे। ओके, ही वॉज इन आईसीयू ड्यूरिंग माई मेंस फॉर 3 months, एंड फॉर वन ओके, एंड हाफ मंथ्स आई कुडंट स्टडी एट ऑल। So I knew that this हम्म, way though I am not going to make it. So I somehow हम्म, just wrote the exam. And तो उसके बाद भी I got 682 marks total. So I thought ओके, fair enough for 1.5 month of study के लिए इतना ठीक था मेरे हम्म, लिए। मैं खुश थी इतने नंबर से भी। बट हम्म, देन आई न्यू कि पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अपियर होने के बाद मुझे एक्सपीरियंस मिल चुका था कि क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जैसे मेरे मेंस में रिवाइज करने के लिए एंड में मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स नहीं थे। जो 2 घंटे का समय 3 घंटे का बीच में हम्म, मिलता है, उसके लिए जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, कैसे कंसोलिडेशन होना चाहिए फैक्ट्स का, कैसे जो पॉइंट्स कैसे जनरेट करना है मेंस के आंसर राइटिंग में, इंट्रो कंक्लूजन कैसे रेडी होना चाहिए। तो ये सब मैं समझ गई थी बट मैं कर नहीं पाई थी। सो दीज थिंग्स आई ट्राई टू डू इन माय सेकेंड मेंस। Though my rank is not very good, but still this must have worked कि list में at least I got into नहीं, sir. नहीं, नहीं, आपकी रैंक इज गुड, एनी रैंक इज गुड रैंक, मैं तो ये मानता Yes. हूँ। हाँ ठीक है। हाँ और देर इज ऑलवेज मतलब लर्निंग कर्व होता है यूपीएससी में। हाँ एंड हाँ। एज यू सेड कि पिछले अटेम्प्ट में आपका जो मेडिकल इमरजेंसी थी फादर की वजह से, उसमें आप नहीं जी पढ़ सर। पाए। हम्म। इट इज रियली रियली अ हार्ड फैक्ट कि आपको पढ़ने के लिए ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, एक काम यस एनवायरनमेंट, सर। मेंटल पीस। यस सर। और अगर किसी साल कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी गलती है। और अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो वी आर लकी कि हमको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला और हम लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। अनामिका, आपकी पूरी जर्नी को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्रीलिम्स में आपने बताया, क्योंकि हम यूपीएससी के हिसाब से ही चलते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से। हाँ। तो पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आजकल काफी लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा डरावना हो गया है। इट इज, हाँ। पीपल फियर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आपने जैसे बोला, ऑलरेडी आपने बोला कि आपने पीवाईक्यू किए, वो आपके लिए गेम चेंजर थे। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पीवाईक्यू और बेसिक्स जो है वो आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाने के लिए सफिशिएंट है। यस आपके सर। पर्सनल एक्सपीरियंस से कौन कौन से की एरियाज है जिसपे फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स में, और क्या क्या मस्ट डू है जो कि हर एस्पिरेंट को प्रीलिम्स से पहले करना ही करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रीलिम्स ऑलरेडी आ ही गया है। यस सर। सर सबसे पहले तो जो रामबाण है वो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और बहुत अच्छे होने बिल्कुल। चाहिए। आपका हम्म, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री के सारे पार्ट्स, और एक एक हद तक वर्ल्ड मैपिंग इंटरनेशनल एरिया के जो है वो भी आपकी हम्म, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत अभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो हम्म, पहले तो जो एकदम फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, और साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, इनके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि सर ये बात मैं समझ गई थी कि अगर आप
इजी क्वेश्चंस या बेसिक जो बुक्स है, जो हमारे सबके नोट्स में, सबके बुक्स में होता है, अगर वो गलत हुए तो देन यू आर जस्ट होल्डिंग योरसेल्फ बैक इन प्रीलिम्स। हम्म, तो हम्म, एक तो ये है कि स्टैटिक जितना स्ट्रांग हो उतना अच्छा है, और उसके लिए सर सिंगल सोर्स, मल्टीपल रिवीजन। सोर्स एक हो, 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक एक बार पढ़ के फायदा नहीं। सब जानते सर, मैं कुछ नया नहीं बताऊंगी, सारे टॉपर्स यही हम्म, बोलते हैं और मैंने भी यही किया था। और अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हैं तो आप खुद 10 बुक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यू हम्म, नो कि इफ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग सो मेनी बुक्स। तो ये एक पहली चीज है, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग, सिंगल सोर्स, मल्टीपल रिवीजन। और दूसरी करंट अफेयर्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब उसको देते, क्योंकि उसी की वजह से अनसर्टेनिटी का लेवल बढ़ता हम्म, घटता है। तो सर उसके लिए भी एक ही सोर्स होना चाहिए। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, एक ही मैगजीन पढ़िए, आप हर महीने पढ़िए, क्योंकि हर चीज का एक पैटर्न होता है, हमारे दिमाग के समझने का एक पैटर्न होता है। किसी को किसी तरह हम्म, के प्रिंटिंग, ड्राइंग से समझ आता है। तो अगर कोई भी, जो भी आपको पसंद आता हो, जो मैगजीन आप पढ़ते हो, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट कंसिस्टेंटली। और तो एक सोर्स करंट अफेयर्स के लिए रखना है, उसको रिवाइज करें। तो सर वही स्टैटिक स्ट्रांग होना चाहिए, रिवीजन और करंट अफेयर्स का सिंगल सोर्स होना चाहिए। उसके बाद पीवाईक्यूज होने चाहिए सबसे हम्म, पहले प्रायोरिटी। और उसके बाद जब आप इन सब से रेडी हैं, तो टेस्ट सीरीज लगानी है सिमुलेशन के हम्म, पैटर्न में, मतलब 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30, जो मैं करती थी सर। हम्म, क्योंकि आई प्रैक्टिस इट फॉर 1.5 months फॉर एवरी प्रीलिम्स, नॉट फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आई डिड दिस। एंड दिस वर्क्स अ लॉट फॉर मी, क्योंकि मुझे बहुत हम्म, ज्यादा महसूस नहीं होता कि एग्जाम में। और मैं टेम्परेचर, और जैसा विभाज सर कहते हैं ना कि रूम का हम्म, टेम्परेचर भी मैं उसी के हिसाब से रखती थी, कि वहां गर्मी हाँ, होगी तो सीसैट में हाँ, गर्मी होगी, वो तो फिक्स है जून के टाइम में। तो दीज थिंग्स हम्म, ऑल्सो आई सिमुलेटेड, आई ट्राइड, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, कि लगे कि हम्म, इस वजह से हो गया खराब। तो हम्म, सर ऐसा हुआ भी मेरे प्रीलिम्स में कि मेरी ऐसी सीट थी कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी दोपहर की। हम्म, और मैं आई आस्क्ड द एग्जामिनर टू चेंज माय सीट, बहुत सारी सीट्स खाली थी, बट ही डिडंट अलाउ। बट स्टिल आई डिड, हाउएवर आई थॉट आई हैव टू डू दिस इन दिस 2 hours, उसके बाद मेरे साथ जो होगा चलेगा। सो मेंटल सिमुलेशन वाज, टफनेस, हाँ, हाँ सर, सिमुलेशन मैंने मेंटल इसको भी टफनेस, हाँ, प्रैक्टिस किया था। हाँ, बिल्कुल। आई ट्राइड सर। और अभी कई जो बार दे तो रहे हैं वहां पे उनको पंखा वंखा भी नहीं पीवाईक्यू, चलता है, हाँ। हाँ पंखा भी नहीं चलता, नहीं चल रहा था सर वहां पे एक्चुअली। हम्म, तो ये चीजें भी आ जाती हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि धूप थी, बीमार हो गई, दिमाग ही काम नहीं किया, हम्म, क्योंकि सीसैट में तो और दिमाग काम करना चाहिए। तो हम्म, ये सिमुलेशन भी करना चाहिए। सब तैयार होने के हाँ, बाद, आपके सारे टूल्स तैयार हैं, तो और प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो इट्स वेरी गुड। तो बेसिकली आपने सारे पॉइंट्स कवर किए इसमें। मैं बस हम्म, एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ कि जो बेसिक्स है, आपने बोला ना बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, हाँ हाँ बेसिक्स के लिए आपने क्या रेफर किया था? सर, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मेरे नोट्स पढ़ती हूँ नेक्स्ट आइज के। दिस हम्म, इज तो जस्ट माय बाइबल, एवरीथिंग, मेरे सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम्म, जो भी मैंने बनाए हैं। क्योंकि सर मैं जब क्लास करती थी, मैं तभी से उनको पढ़ती हूँ। I used to take हम्म, a class. I used to come home and revise that only. So I was preparing with my sister. So I took the coaching and I taught her the subject. अच्छा, So this ओके, way, yes, sir. So this way, I read my notes only. I taught her so many हम्म, times that all the notes, be it geography, polity, economy, disaster, हम्म, for mains के भी जितने हमारे notes थे, जनरल साइंस में अभी तक, even if I go to appear for any other exam, तो मैं अपने जनरल साइंस के आपके notes I read, because I have read that ओके, so many times. The way हम्म, you taught, everything is in my mind. So that is my हम्म, single source. बट व्हेन आई गॉट टाइम, तो मैंने कुछ कुछ वैल्यू एडिशन करते रहे, बिकॉज हम्म, दैट आर स्टैटिक, सो you'll have to do the value addition हम्म, with times. Yes sir. ठीक है, ठीक है। तो वैसे लोग बोलते भी हैं कि कोई भी चीज याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको किसी और को पढ़ा दो। हाँ, तो ये मैंने अगर किया है पढ़ाने सर से चीजें, बहुत। हाँ, तो वो आपने कर लिया, हाँ, तो वो वाली चीज आपके लिए एडवांटेज है। तो यस मैं सर। भी, अगर कोई और भी अगर हमारा ये वीडियो देखेगा तो ये सजेशन ले सकता है कि अगर उसका कोई दोस्त है या फिर कोई भाई बहन है जो तैयारी कर रहा है, तो वो उसको पढ़ाएं। जब उसको पढ़ाएंगे तो हाँ, वो अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कर लेंगे। यस सर। अनामिका, मेंस पे आते हैं। तो आपका सबसे पहला आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपने क्या किया? सर अगर एवोल्यूशन बताऊं फर्स्ट मेन से,
तो फर्स्ट मेंस में तो मैं बहुत डरती थी, मैं लिखती ही नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता था कि प्रिपेयर कर लूँ तो लिखूँगी हाँ, और वो कभी प्रिपरेशन होती नहीं है, और होगी भी तो हाँ, क्वेश्चन वो आना नहीं है जो हम प्रिपेयर करके जाते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल। पॉइंट इज यू हैव टू राइट। तो पहले बहुत हेजिटेशन थी, बट स्टिल आई रोट जीएस। आई वाज एबल टू, बट ऑप्शनल से तो आई वाज वेरी स्कैर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। लाइक आई रोट हुँ, द फुल लेंथ पेपर इन माय main exam only, no test series I did, because I was हाँ, so scared that I'm not prepared. So this हुँ, bad I did हुँ, in my हुँ, first mains. But then in my second attempt I understood कि कुछ भी perfect नहीं होता है, you have to write. पहले हुँ, हुँ, पहला पेपर लिखूंगी मैं, क्लियर करने के बाद भी लिखूंगी, देन ऑल्सो आई नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट अगर मैं 3 महीने के हुँ, ब्रेक के बाद कोई एक पेपर लिखने जा रही हूँ। वो सर, वो जैसे हम एक्सरसाइज और योगा करते हैं, तो फर्स्ट डे यू गेट द पेन, तो हुँ, और आप शायद अपना टारगेट अचीव भी ना कर पाए। तो पहला एग्जाम अगर मैं जीएस का लिख रही हूँ तो उसमें कंप्लीट नहीं कर पाती थी, 4 घंटे लग जाते थे, ये सब होता हुँ, था। बट देन इवेंचुअली आई यूज टू राइट पेपर सिमुलेशन भी। मैं हर हुँ, 15 दिन पे मैंने लिखे, 3 सिमुलेशन मैंने लिखे इस बार सर, जीएस के एंड ऑप्शनल ऑल्सो। ओके। एंड आई मेड श्योर दैट एवरी ऑल्टरनेट डे आई राइट अ पेपर फुल लेंथ, वॉट एवर आई नो आई न्यू आई राइट। आई जस्ट हुँ, रिमूव इट फ्रॉम माई माइंड की चेक होगा, क्या जजमेंट आएगा, गलत होगा, सही होगा, हुँ, कम मार्क्स आएंगे। आई सेड जस्ट दिस इज माई प्रैक्टिस, so let it be. So I wrote, and test series. So I already told ma'am also that next I is just हुँ, a place where I can go anytime after clearing a stage, and I'll get all the resources possible there without हाँ, without just doing anything. So हाँ, my main test series for everything was at next eyes only, sir. And for daily हुँ, answer writing, sir, I did PYQs this year. ओके, Yes, sir. हाँ। तो देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपोर्टेंट व्हाटएवर यू सेड कि फर्स्ट इज यू हैव टू राइट, है ना? कई Yes, sir. मेनी स्टूडेंट्स थिंक दैट व्हेन देयर प्रिपरेशन इज 100% देन दे विल राइट द आंसर, एंड द रियलिटी इज प्रिपरेशन इज नेवर 100%। No, ठीक है? sir. Correct. इट्स लाइक प्लानिंग टू ट्रैवल आउट ऑफ योर होम व्हेन ऑल द रेड लाइट्स आर ग्रीन। तो वैसा कभी होता Yes. नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही आपको लिखना चाहिए। और हाँ, दूसरी जो चीज आपने बोली कि वो टेस्ट सीरीज जो है वो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इवन बहुत इफ यू ज़रूरी। आर नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ इन अ लिमिटेड टाइम ना, तो वो हुँ, प्रेशर में आप लिख नहीं पाते। यस सर। ठीक है। अनामिका, आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, आई थिंक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो आप? मैकेनिकल, यस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। तो आपने फिर ऑप्शनल कैसे चूज किया, ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ऑप्शनल चूज करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है। सर, मैं अपने कॉलेज में टॉपर थी मैकेनिकल में, तो फर्स्ट अच्छा। आई वेंट फॉर मैकेनिकल ओनली। मैंने अच्छा। ट्राई किया कि आई विल टेक इट एंड स्टडी, एंड बट मुझे समझ आया कि उस सेमेस्टर का टॉपर होना या उस ईयर का टॉपर होना और फिर सब हम्म, कुछ चारों साल का एक साथ पढ़ना इज गोइंग टू टेक अ हम्म, लॉट ऑफ टाइम, दैट टू व्हेन आई एम हम्म, वेरी न्यू टू जीएस. And during my final year also, I used to watch many topper talks, and I saw many of people taking anthropology. So I saw them, and then I delved into the subject, that what is this, what are the syllabus, and then what is the PYQ, and whatever they used to say in Topper Talk, some channel of Mabi Bharat. I also watched that, and then I, first of all, this syllabus and the questions that were there, I was very interested in that. I don't know how, like the genetics part, the chromosome part. I felt the biology, which used to be my favorite subject once upon a time. I thought that I can हाँ, go into that also. So these हम्म, part, the tribal part, I felt very interested in that, and I हम्म, decided that okay, let's do this. And when I started, then I got more interested in the subject, and I had no doubt that this is something that I am going to study for optional. okay. Yes, So, sir. how important are PYQs and test series for optional? आपने दिया था पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व किए होंगे। यस सर, यस सर। सर, पीवाईक्यूज तो सारे ही सब्जेक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप मैप हम्म, करते हो सिलेबस से। और क्या क्योंकि सिलेबस का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बहुत बड़ा लिखा हुआ होगा, बट उससे क्वेश्चंस आते हम्म, नहीं है कभी कभी, है ना? और कुछ हाँ, पार्ट छोटा सा होता है और सारे आपको लगेगा कि इसी से पेपर आ गया है। तो हाँ, ये हाँ, सब हिडन सिलेबस। एनालिसिस तो, हाँ, वो समझना जरूरी है, और वो तो हम्म, मतलब सिलेबस और पीवाईक्यू से ही होगा, तो वो तो हम्म, इम्पोर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। और टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने कहा, मैंने अपने फर्स्ट मेंस में कुछ लिखा नहीं, तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ होगा नहीं हम्म, बिना लिखे। तो टेस्ट सीरीज तो सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बी हम्म, प्रीलिम्स और मेंस। लिखना तो, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, वॉट एवर, देर इज नो अदर ऑप्शन, आई थिंक।
यस, तो आपके जितना भी हमने बात करी ना, एक और चीज बहुत अच्छी निकल के आ रही है कि पीवाई क्यू आर द बेस्ट सोर्स। कुछ भी यस चीज, सर। हाँ, अगर जीएस तैयार करना है या ऑप्शनल तैयार करना है या हम्म फिर इवन प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है, तो पीवाईक्यू आपका बेस्ट लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। यस सर। अनामिका, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और कई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को ना सब्जेक्टिव आंसर लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली ऐसे ऐसे लिखने में हम्म उनको थोड़ा डर लगता है कि बिकॉज दे आर यस यूज सर। टू राइट ऑब्जेक्टिव आंसर्स। तो आपने ऐसे के हम्म लिए क्या किया? व्हाट डिड यू डू स्पेशल? एंड ऐसे में आपने मतलब कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव किए? सर इम्प्रूव हुआ कि नहीं ये तो मार्क्स आने के बाद पता चलेगा। नहीं, इम्प्रूव हुआ तभी तो आपकी रैंक है अच्छी। तो इम्प्रूव तो ये डेफिनेटली सर। हुआ है। हाँ मतलब सर पहले तो आई वाज आल्सो स्कैर्ड कि क्या लिखना है, बट आई रेड सम टॉपर्स एसे एंड देन आई अंडरस्टूड सर राइटिंग वाज समथिंग एंड स्पीकिंग राइटिंग एंड दीज थिंग्स आई यूज्ड टू डू सिंस माय स्कूल डेज. So that was not very difficult thing for me. I used to do anchoring and these participation in various activities. So I could write, I knew, but what to write, up to what extent you can expand your points and views. These things I understood from the topper's copy. I read the topper's copy. I understood how they are how they are so innovative and their creativity level, how they used to put poems and other quotes and all in between the essays. So I understood that okay, I have to write this way. And then again, I went to the next test series and I wrote. And Ruchika ma'am's video I also saw, like how she taught us how to expand any topic, how to have a counter argument, then the argument and the counter argument, and then how to sum up these, how to build question of what, when, why, how, why not this, these type of things I understood from the lectures. And this brainstorming that she teaches us, that helped me a lot. And then when I used to write essay, depending on the feedback that what I'm getting, sometimes किसी में कुछ कमी हो जाती थी, किसी में कुछ, तो उसका इम्प्रूवमेंट करते गई. हाँ, हाँ, बाकी हाँ। मार्क्स बताएंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ पहले वाले से. मैं आई एम श्योर कि योर मार्क्स हैव इम्प्रूव, क्योंकि पिछली बार जैसा आपने बताया था उसके हिसाब से तो योर प्रिपरेशन इज बेटर दिस यस सर. टाइम। अनामिका, जब आपका मेंस का रिजल्ट आया तो आपके पास इंटरव्यू के लिए कितना टाइम बचा था, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए? सर ऑलमोस्ट 4 मंथ्स थे मेरे पास. 4 मंथ थे, तो उन 4 महीनों में आपने क्या किया? क्योंकि आपको ये भी होगा कि हमें मतलब अगले प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी हाँ होती है। फिल्म. तो कैसे बैलेंस किया आपने कि अगले अटेम्प्ट की तैयारी और उस इंटरव्यू के लिए? सर फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरा पहला इंटरव्यू था एंड आई डिडंट वांट टू टेक एनी चांस. तो मैंने इंटरव्यू पे बहुत फोकस किया, बहुत ओपिनियन बिल्ड किए, बहुत पेपर पढ़े. तो एंड दैट वे आई वाज एबल टू डू द करंट अफेयर्स. एंड मीनवाइल कभी कभी मैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़ लेती थी, मतलब लाइक पॉलिटी पढ़ लिया किसी दिन, कभी ज्योग्राफी पढ़ लिया. और सिर्फ दिस ऑल्सो फ्रेंकली आई एम टेलिंग, आई यूज टू टीच माई फ्रेंड दीज स्टैटिक सब्जेक्ट्स जिसका प्रीलिम्स था अच्छा। ये. तो वो पढ़ा पढ़ा के मेरा स्टैटिक हो जाता था. और बाकी हम्म। तो मैं मेरा फोकस ज्यादा इंटरव्यू पे ही रहा है. मॉक्स देती थी, उस पे एनालिसिस करती थी. मुझे ओपिनियन बिल्ड करने में थोड़ा समय लगा. I I I I had difficulty in putting my point, what I felt in some questions, some topics. So I worked on my interview a lot. Like it was 70-30. 70 was interview only. I know people don't like we don't have to give that much, but it was my first interview. So I हम्म। मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया कि नहीं अच्छा करना है और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है. आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए कुछ? हाँ सर दिए थे, बहुत सारे दिए थे. अच्छा। 9-10 तो दिए थे. these these days na there are some students na who build their groups with like-minded people, and they हम्म give mock interview with each other in a हम्म friendly setting, but they keep हम्म it professional. तो ऐसा कुछ हम्म. आपके दिमाग में आया है? आपने कुछ ट्राई किया किसी दोस्त के साथ या जो भी इंटरव्यू देने वाला हो आपके साथ? और सर मैंने ऐसा ग्रुप तो नहीं था, एक दो लोग थे जिनके साथ मैं डिस्कस करती थी. एंड आई अच्छा। मेट वन पर्सन द नेक्स्ट टाइम्स ओनली एंड ही गॉट 578, आई गॉट 579. आई अरे डोंट वाह! नो. अरे वाह! ये क्या आपके एग्जैक्ट नंबर भी सेम होंगे फिर तो? पता नहीं सर ये कैसा कोइंसिडेंस, आई डोंट नो. हिज मैथ्स हाँ। ऑप्शनल. ही इज आल्सो फ्रॉम ओके, आई ओके, थिंक नेक्स्ट टाइम्स ओनली. He did his ओके। foundation. Yes, sir.
So he Oh, got great, great. 578 and I got 579, and his interview was on 9th of January and mine was on 2nd of April. And I don't know how Okay. this happened, but this was very, funny and a big coincidence for हाँ, both of us. Yes, sir. आपके मार्क्स भी सेम ही होंगे एग्जैक्टली, देखना टोटल मार्क्स विल बी सेम क्योंकि रैंक इज ऑलमोस्ट सेम ना। Hmm. तो इट्स अ Amrika ki when we are in the when we are in the preparation phase for the prelims and mains na, we are in the habit of writing, but Yes, we sir. never are in the habit of speaking, and in the Yes, interview sir. speaking is what everything that matters. So Yes, sir. generally students should try speaking a lot. If they do mock interviews then also it is good. If they have a like minded person or serious candidate तो उनसे Hmm. बात करके opinion build करना, it is always helpful. Yes, sir. And Right, sir. especially for people who have never spoken, मतलब बहुत ज्यादा कॉलेज वगैरह में आज Yes, तक sir. नहीं हाँ, बोले हाँ, हैं, हाँ. तो उनके लिए ये फॉर्मल सेटिंग में बोलना बहुत जरूरी रहता है। Yes, sir. अनामिका, आजकल लोगों का एक नया चल रहा है कि दे डेवलप हॉबी फॉर द इंटरव्यू। ऐसा कुछ आपके दिमाग में कभी आया कि कोई इंटरव्यू स्पेसिफिक हॉबी डेवलप करनी है? नहीं सर, एक्चुअली मेरी हॉबी पहले से ही थी। मुझे हम्म। बहुत सारी हॉबीज है, मतलब मैं बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ, मुझे बस पिक करना था कि कितना मेंशन करना है, बिकॉज आप सब कुछ तो ओके। मेंशन नहीं कर सकते। जैसे आई यूज्ड टू डू हम्म। पब्लिक स्पीकिंग, इवेंट मैनेजमेंट इन माय स्कूल अलॉट। आई वाज द ओके। एंकर इन एवरी इवेंट, ऑलमोस्ट एवरी इवेंट ड्यूरिंग माय कॉलेज एंड स्कूल ऑल्सो। तो वो भी था, और बाकी ड्राइंग आई यूज्ड टू डू। तो और पॉडकास्ट सर, वो मैंने यूपीएससी की जर्नी में सीख लिया था करना। मैं पॉडकास्ट हम्म। बहुत सुनती थी। तो ओके। ये मैंने, मतलब मुझे लगा कि अगर क्वेश्चन वाइज देखे या मुझे क्या सबसे अच्छा लगता है जिस पे मैं आंसर कर सकती हूँ, तो वो पॉडकास्ट और आर्ट था, ड्राइंग थी मेरी। तो मैंने वो ही मेंशन किया था सर। तो ये डेवलप करने वाली चीज मैंने तो नहीं की थी। अगर अगर हाँ, होती होगी तो अब सर, दिस आई कैन नॉट नहीं नहीं, टेल। क्योंकि मैनी टाइम्स आई गेट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, सर व्हाट हॉबी शुड बी डेवलप्ड फॉर द इंटरव्यू। आई से कि द हॉबी शुड नॉट बी डेवलप्ड फॉर इंटरव्यू, द हॉबी शुड बी यस सर, द वन देयर यू लाइक। ओनली। हाँ, तो वो चीज सर है, तो एक ये चीज एक और मुझे मिसकंसेप्शन है। शेयर करनी हाँ। है, इफ हाँ, इफ बताओ। दिस रीचेस टू द पीपल, कि मुझे मेरी हॉबी से एक सवाल नहीं पूछा गया था इंटरव्यू में। अच्छा। अ, ओके। हाँ, और मैंने इतना प्रिपेयर कर लिया था। मॉक्स में भी बहुत पूछा जाता था, तो आई यूज टू आंसर। हम्म। मैं फंस भी जाती थी मॉक्स में बहुत ज्यादा हॉबीज को लेके कभी कभी। बट देन सर, इन ड्यूरिंग माय मेन इंटरव्यू देयर वाज नो क्वेश्चन ऑन हॉबी एट ऑल। डैब से तो बहुत ही, मतलब मिनिमम क्वेश्चंस थे, एक्सेप्ट माय स्टेट। यूपी से कुछ ओके। क्वेश्चंस थे। बट देन रियल इंटरव्यू में यू नेवर नो, सो इवन इफ यू डोंट हैव अ हॉबी, देयर कैन बी क्वेश्चन दैट व्हाई यू डोंट हैव अ हॉबी। वो अब ज्यादा हम्म। मुझे लगता है कि अट्रैक्टिंग हो जाएगा कि कोई हॉबी नहीं है। हाँ, ये दिस इज अ न्यू ट्रिक दैट यू आर गिविंग द स्टूडेंट्स ने। Sorry, sir. I mean, I'm very talkative person that way. So हाँ। things come in my mind. I've हाँ। analyzed interviews so much in these 4 months that I think हम्म। that anything can be a question, like anything. नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली, but you should be true to yourself in the interview. You should be able to Yes, express your yes, ideas sir. in a clear manner in the interview. That is only what they look for. Yes, And sir. जैसे आपने बोला आपकी इंटरव्यू हॉबी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो व्हाट हाँ. अबाउट द स्टूडेंट? ऐसा कोई बच्चा होगा जो हॉबी डेवलप करके गया होगा इंटरव्यू में और उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई? नहीं सर, तो मतलब अभी मैंने जिसका बताया, हाँ। मेरे ऊपर जिसका रैंक है 578, ही हैड लाइक, आई ही विल टेल अबाउट हिज हॉबी, लाइक आई विल नॉट टेल। सो ही सेड दैट उसकी हॉबी से हाँ। बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ। सो हाँ। दिस हाँ। इज तो समथिंग दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो सर, मैं हाँ। वो सेक्शन 7 मैंने इतना ज्यादा भर दिया था कि मेरे उससे कुछ हम्म। भी नहीं पूछे। मुझे लगता है वो देख के ही वो हम्म। पढ़ नहीं पाए कि कितना ज्यादा मैंने लिख दिया है, किससे पूछना है। सो नहीं, उनको लगा होगा कि ये तो तैयार करके आई है फिर ये। हाँ, तो सर मैंने सोचा है कि कभी फिर से हाँ। इंटरव्यू दूंगी तो इतना तो नहीं भरूंगी सेक्शन 7। I'll write the हम्म। limited things. So now I understand this after doing. So this is something, the beauty of UPSC, or I don't know. You learn by doing, यस यस यस। and वी by लर्न doing you बाय learn डूइंग। a lot. हाँ. तो देयरफॉर यू शुड ऑलवेज ट्राई कि मतलब पहले Yes, sir. दूसरे अटेम्प्ट में ही सीधा इंटरव्यू तक पहुंच जाओ, तो सारे स्टेजेस जो हाँ. है एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ, हाँ सर, ठीक। बिल्कुल। ठीक है। और अनामिका, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट योर जर्नी, जो कि आपको लगा कि काफी, जैसे आपका थर्ड अटेम्प्ट था तो उसमें कई बार डिमोटिवेशन भी आती है, जैसे आपने सेकंड अटेम्प्ट में बोला मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, तो हाउ डिड Yes, यू sir. ओवरकम
इन सब चीजों से कैसे ओवरकम किया, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा आपने? सर मेरी फैमिली है, माय फैमिली अच्छा। इज माय स्ट्रेंथ. So they always हम्म। kept me motivated that I can do this, I can do this. And sir, I told about you about my sister, like we both were preparing, but when this medical हम्म। emergency happened, she also appeared in the prelims, but she couldn't clear, and I cleared during that time when my father got injured. So she decided that you study and I'll take care of the finance and everything, and she decided to do a job for me. ओके। Yes, sir. So, my family just stood by me like anything, and they decided that they'll make me study and provide me all the ecosystem and whatever I need, and just हम्म। sacrifice themselves for me, sir. So, I think my family is something that motivated me a lot to do. And one more thing, sir, if you do your job honestly, there is something inside you which will keep you running. सो हम्म। अपना काम अगर हम ईमानदारी से कर रहे हैं, जो हम करने के लिए आए हैं, इफ वी आर गिविंग आवर ऑनेस्ट आवर्स, मैं ये नहीं बोल रही 12 घंटे हम्म। लाइब्रेरी में बैठना, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती थी. देयर आर पीपल जो 12 घंटे लाइब्रेरी में भी बैठते हैं, बट मुझे नहीं लगता 12 घंटे ह्यूमनली पॉसिबल है पढ़ना किसी के लिए. सो हम्म। 7 to 8 इफ वी आर मेंटेनिंग कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, तो सर अब मैं ये भी नहीं बोलूंगी आई एम नॉट अ टॉपर एंड दैट गुड रैंक कि आप बहुत अच्छा और कर सकते हैं. आई कैन इम्प्रूव अ लॉट, बट देन गेटिंग इनटू द लिस्ट व्हाट आई डिड वाज दिस, दैट कंसिस्टेंटली यू वर्क हार्ड, एंड इफ यू आर वर्किंग हार्ड हम्म। समथिंग विल कीप यू रनिंग, दैट एनर्जी विल कीप यू रनिंग. सो अपना काम करते रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा. एंड यूपीएससी समथिंग विच मेक्स यू अ बेटर पर्सन एनीवे. हम्म। तो दैट इज अ वेरी एक्सीलेंट पॉइंट दैट यू मेड, अनामिका। जो हमारा फैमिली और सपोर्ट सिस्टम है ना, वही हमारा सबसे हाँ. बड़ा मोटिवेशन है। आई यस ऑलवेज सर. टेल माई स्टूडेंट्स ना कि कभी अगर आपको लगे कि यूपीएससी में डिमोटिवेशन हो रहा है, तो थिंक अबाउट कि आपके घर वाले और आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, कि यू आर गेटिंग दिस यस. अपॉर्चुनिटी। इस एज यस में सर. पढ़ना और तैयारी करना है ना, इट्स नॉट अ लग्जरी दैट एवरीवन कैन अफोर्ड। राइट सर. ठीक है। अनामिका, अभी जैसे प्रीलिम्स आ ही रहा है, तो अब जो हम्म. लोग जो स्टूडेंट्स जो पहली बार या दूसरी बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या हाँ सजेशन देना चाहेंगे? सर, वही अभी लास्ट डेज में तो पीवाईक्यू और रिवीजन, दो चीज है. हम्म। कुछ नया एडिशन तो बिल्कुल नहीं करना है, जो भी पढ़ लिया है उसी को पढ़ के जाना है. और पीवाईक्यू को समझ के एनालाइज करके जाएंगे. नॉट ओनली अबाउट द हम्म। आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, इट्स अबाउट हम्म। अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड. और जो नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, जो ट्रिवियल मिस्टेक्स हम कर देते हैं. और हम्म। जो क्वेश्चंस फॉर इंस्टेंस पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. तो अब हम्म। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं विच आर वेरी ओपन एंडेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कि पॉसिबिलिटी हो सकती है इस चीज की. आप बहुत ही एकदम ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो आंसर आना ही चाहिए. आपका हम्म। माइंडसेट समझना होगा आपको एग्जामिनर का, उनको सॉल्व करने के लिए. तो पीवाईक्यूज को जितना डेप्थ में आप एनालाइज कर सके, हर ऑप्शंस को, हर प्रपोजिशंस को जो वो पूछ रहे हैं, कि एकदम एक्सक्लूसिव वर्ड यूज कर देते हैं इन्वायरमेंट में, कि एक्सक्लूसिव हो गया या इंक्लूसिव, ये सब हम्म। टर्म्स होते हैं बहुत सारे. तो ये डेप्थ एनालिसिस जो है वो करें जितना पीवाईक्यूज का, उतना अच्छा पेपर होगा. मुझे तो यही लगता है हम्म। सर, बिकॉज इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई क्लियर्ड फॉरेस्ट ऑल्सो, ओके। forest prelims also. So I think this analysis, the more I analyze PYQ, the new things I get to know. And हम्म। every time I'm improving on my prelims, this I know, sir. So this is all because of the PYQs and not running behind the test series, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड, दैट्स वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी डीप, वट एवर यू हैव सेड। जैसे कई लोग बच्चे होते हैं कि बोलते हैं, हमें बहुत नंबर ऑफ टेस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 100 टेस्ट Yes. देने हैं या 60 टेस्ट देने हैं, तो ऐसा कुछ नंबर था आपका दिमाग में कि इतने टेस्ट देके जाना है प्रीलिम्स में? सर मतलब नंबर नहीं था, बट हाँ 30 टेस्ट तो आई यूज टू गिव. हम्म। उसमें सेक्शनल होते थे मोस्टली, लास्ट के 7 8 टेस्ट फुल लेंथ आई यूज टू गिव. एंड सर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो टेस्ट के मार्क्स से हाँ। फर्क नहीं पड़ता है. ये मैं अभी भी बोल सकती हूँ. टेस्ट आप अगर सच से अच्छे से पीवाईक्यू समझेंगे तो आप टेस्ट की इंपॉर्टेंस भी समझ जाएंगे, कि ऐसा हम्म। क्वेश्चंस आते नहीं है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं. तो जेन्युइनिटी ऑफ टेस्ट मैटर करता है, और उससे भी ज्यादा ये मैटर करता है कि आप गलती क्या कर रहे हैं. अगर मैं हम्म। पार्लियामेंट का कोई क्वेश्चन गलत करके आ रही हूँ, जो लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली लिखा हुआ है,
तो प्रॉब्लम हम्म, है। पर अगर मैं कोई हम्म, रैंडम करंट अफेयर का फैक्ट गलत कर रही हूँ, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ वैल्यू एडिशन टू माई, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सर ये प्रॉब्लम थी, मैं टेस्ट सीरीज को इतना सीरियसली ले चुकी थी कि मुझे लगा मुझे यही स्कोर हाँ, करना है। एंड आई यूज्ड हाँ, टू डू सॉल्व वन टेस्ट एंड आई यूज्ड टू स्कोर अराउंड 70 और 75 और समथिंग। सो आई यूज्ड टू गिव अनदर टेस्ट टू बूस्ट माई सेल्फ, कि उसमें ज्यादा लाके तब अच्छा लगेगा। उसके बीच अच्छा। का गैप और एनालिसिस और हाँ, इतनी समझ मुझे थी नहीं उस टाइम पे। हाँ, पर अब समझ में आ गया कि टेस्ट सीरीज को कैसे लेना है। इवन इन माय थर्ड अटेम्प्ट वेयर आई क्लियर्ड फॉरेस्ट आल्सो, टेस्ट में मेरे कभी कभी 67 भी आए थे, कुछ टेस्ट में जीएस में, सब में कुछ में मतलब 90 तो मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में आई यूज टू स्कोर। सो हम्म, टेस्ट सीरीज का मार्क्स मतलब खुश, दुखी भी नहीं होना है, खुश भी नहीं होना है, दोनों बातें। फ्यू पीपल आर गेटिंग सो हाँ, एक्साइटेड, आई एम गेटिंग 130 इन दिस टेस्ट एंड ऑल, सो आई एम गोइंग टू जस्ट परफॉर्म वेल। बट ऐसा होने वाला नहीं है। हम्म, इट्स वेरी हम्म, समथिंग। सर मैं ये पढ़ती हूँ ना, मेरी मम्मी कहते हैं, गीता में भी बोला गया है, हमेशा वो बोलते हैं दुख और सुख में एक समान रहना चाहिए। तो टेस्ट हम्म, सीरीज के साथ यही जाता है कि कम नंबर हाँ, ज्यादा नंबर एक समान ही ट्रीट करना है। आपको ये देखना हाँ, है गलती क्या है और कैसे उसको सुधारना है। अगर बेसिक गलत हो रहा है तो रिवाइज करिए जाके, और हम्म, अगर करंट अफेयर या रैंडम क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो वैल्यू एडिशन करिए। और अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए अपने टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं आप, 3 बार उसका आप रिपीट कर पा रहे हैं कि नहीं, 3 रीडिंग हो रही हम्म, है पेपर की नहीं। तो ये सब जो भी टॉपर्स बताते हैं, सब सब यही करते हैं मोस्टली। बस हम करें हम्म, या नहीं, सुनना इट्स इजियर सेड देन डन, वो है ना। तो हाँ, करके देखना पड़ेगा हर चीज। हाँ, तो मैं तो हमेशा इसी पॉइंट पे बोलता भी हूँ कि द मेन रोल ऑफ टेस्ट सीरीज इज टू एनालाइज द टेस्ट आफ्टर यू हैव यस, गिवन इट। तो करेक्ट उसमें सर। आपकी गलतियां पता लगे तो आप वो गलती बार बार ना करो ना। तो वही वही चीज हमें टेस्ट सीरीज से सीखनी है। यस सर। ठीक है अनामिका, तो आई थिंक दैट वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर गेटिंग अ गुड थैंक यू रैंक इन सर। यूपीएससी। एंड आप थैंक यू अगली सर। बार इससे भी और अच्छा करोगे। चलो, आई ट्राई सर, आई ट्राई माई बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।